चैनल गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे डेप्थ परसेप्शन के बारे में एंड इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी विज़न में, इसे हम समझेंगे। तो डेप्थ परसेप्शन क्या है, अगर मैं आपको एक इजी भाषा में समझाऊं तो ये सिंपली हमारी एबिलिटी है कि हम किसी भी चीज़ को 3 डायमेंशन में देख पाएँ। अब आप इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझ सकते हो कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो आपके सामने रखी होती है, तो आपको उसकी विड्थ, आपको उसकी हाइट और वो कितने डिस्टेंस पे है आपसे, वो आपको ईज़िली समझ आती है या वो आपको अच्छे से पता चलता है। तो ये सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि आपके जो विज़न है, आपके विज़न में डेप्थ परसेप्शन जो है वो इनबिल्ट है। नाउ जो ह्यूमंस होते हैं वो डेप्थ परसेप्शन को बहुत ही जल्दी या इन्फेंसी की एज में ही डेवलप कर लेते हैं, बचपन में ही। एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ओवरऑल विज़न का। ये क्या करता है, ये हमारी मदद करता है कि हम ऑब्जेक्ट का साइज़, उसका डिस्टेंस ईज़िली समझ पाएँ। और डेप्थ परसेप्शन जो है वो हमें 3 डायमेंशन में देखने में हमारी हेल्प करता है। अब इसको हम एक और एग्ज़ाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये आर्टिकल या जो मेरी वीडियो है इसको आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप जिस भी स्क्रीन पे अपने लैपटॉप की, अपने फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे होगे, तो डेप्थ परसेप्शन की वजह से आपको ये फ़ील होगा कि जो रिटन लेटर्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं और जो बैकग्राउंड है, जो ये पिंकिश कलर का बैकग्राउंड है, वो पीछे की तरफ है या वो नीचे है उसके। अगर आपके अंदर डेप्थ परसेप्शन की एबिलिटी नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपको ये दोनों चीज़ें एक सिंगल प्लेन में दिखाई देती और दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। सो दिस इज़ वॉट डेप्थ परसेप्शन इज़। नाउ कुछ क्यूज़ होते हैं जो हमारी मदद करते हैं हमारे डेप्थ परसेप्शन को बनाने में या फिर हमें डेप्थ परसेप्शन को परसीव कराने में, जिनमें होते हैं हमारे बाइनोक्यूलर और मोनोक्यूलर क्यूज़। तो पहले हम बाइनोक्यूलर क्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। बाय का मतलब क्या होता है, दो। सो बाइनोक्यूलर क्यूज़ का क्या मतलब है, ये वो क्यूज़ हैं जहाँ पे हम अपने दोनों आइज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों आइज़ का यूज़ कर रहे हैं और फिर हमें डेप्थ परसेप्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं, कन्वर्जेंस एंड रेटिनल डिस्पैरिटी। कन्वर्जेंस क्या है, कन्वर्जेंस का मतलब है कि हमारे दोनों आइज़ का रोटेशन अंदर की तरफ जब होता है तो उसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। अब इसको आप एग्जांपल के साथ समझ सकते हो कि आप अपना एक फ़िंगर उठाओ और उसको अपने आँखों के जस्ट सामने लेके आओ। अब उस फिंगर को आप अपने पास पास लाते रहोगे तो आपको फ़ील होगा कि जो आपके आई बॉल्स हैं वो आपके नोज़ की तरफ, अंदर की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप उस फिंगर को दूर लेकर जाओगे वैसे वैसे आपके आई बॉल्स वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट कन्वर्जेंस इज़। जितना क्लोज़र कोई ऑब्जेक्ट होता है उतना ज़्यादा आँखों को रोटेट करना पड़ता है एंड उतना ज़्यादा कन्वर्जेंस होता है। वैसे ही जितना दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा उतना कम कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है रेटिनल डिस्पैरिटी का कॉन्सेप्ट। तो रेटिनल डिस्पैरिटी का क्या मतलब है कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, आपने ये चीज़ फ़ील करी होगी, तो दोनों ही आइज़ का जो विज़न है वो डिफरेंट होता है थोड़ा। अब आप कोई भी चीज़ देखो अपने सामने, कोई रखी हो, कोई पेन हो, उसमें सबसे पहले आप अपनी राइट आँख को बंद करो और फिर उसे देखो सिर्फ लेफ़्ट आई से। फिर आप अपनी लेफ़्ट आई बंद करो और राइट आई से उसे देखो। आपको फ़ील होगा कि दोनों आइज़ के से जब आप अलग अलग देख रहे हो तो आपको अलग अलग एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट रेटिनल डिस्पैरिटी इज़, जहाँ पे हम बात करते हैं कि दोनों आइज़ में एक स्लाइटली डिफरेंट एंगल शो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। तभी हम ईज़िली एक 3 डायमेंशन में उस पिक्चर को देख पाते हैं, क्योंकि हम एक तरफ से एक आँख से देख रहे हैं और दूसरी तरफ से दूसरी आँख से देख रहे हैं। तो फाइनली जब उसकी एक पिक्चर बनती है हमारे ब्रेन में, तो वो हमें एक फुल 3D फिगर दिखाई देती है। फिर आते हैं हमारे पास कुछ मोनोक्यूलर क्यूज़। मोनो का मतलब होता है वन, एंड वन मीन्स जहाँ पे वी कैन यूज़ जस्ट वन आई टू सी द डेप्थ परसेप्शन। एंड मोनोक्यूलर क्यूज़ को बहुत ज़्यादा पिक्चर्स में, आर्ट्स में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, और जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए किसी भी व्यूअर को कि कितना डेप्थ दिखाई दे रहा है किसी भी पिक्चर में या उनकी आर्ट में। अब ये जो है ये काफ़ी सारे टाइप के होते हैं मोनोक्यूलर क्यूज़, जिसमें से सबसे पहला हमारा आता है लीनियर पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे लीनियर पर्सपेक्टिव क्या है, ये टेंडेंसी होती है पैरेलल लाइंस की कि वो हमें लगता है कि कन्वर्ज कर रही हैं हॉरिजॉन पे जाके।
अब आप इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देखो, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ। सो ये क्या है, ये एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है। हमें पता है रेलवे ट्रैक जो है वो पैरेलल होता है। तो जब हॉरिज़ॉन आता है, हॉरिज़ॉन मतलब जहाँ पे हमें आसमान और हमारी ज़मीन मिलती हुई दिखाई दे रही है एकदम दूरी पे, देखिए वहाँ हमें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो ट्रैक है वो मिल रहा है कहीं ना कहीं। बट ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ हमारा परसेप्शन है, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा एक तरीके से वहम है कि ये आगे जाके मिल रहा है। सो दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड लीनियर पर्सपेक्टिव। सेकेंड हमारे पास आता है मोनोक्यूलर क्यू, दैट इज़ ऑफ रिलेटिव साइज़। रिलेटिव साइज़ का क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं वो हमें बड़े दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट्स जो हमारे दूर हैं और वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ये आगे वाला पिलर है, हम अगर यहाँ से इस फ़ोटो को देख रहे हैं या यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा दिख रहा है, तो वो समझ जाएगा कि वो इसके पास है। वहीं जो ऑब्जेक्ट दूर है, दैट इज़ सेकंड वाला जो पिलर है, वो उसके दूर है, तो इसीलिए वो उसे छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी हेल्प करता है ये देखने में कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे पास है और कौन सा कि हमसे दूर है। थर्ड हमारे पास आता है फिर इंटरपोजिशन या ओवरलैप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ओवरलैप करते हैं और जो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ होता है वो हमें क्लोज़र दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू जो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ है। जैसे कि आप इस बलून में देख सकते हो कि ये जो बड़ा वाला बलून है ये आगे वाले को ओवरलैप कर रहा है, पीछे वाले को, तो इसीलिए ये हमें आगे की तरफ दिख रहा है एंड पीछे वाला जो बलून है वो पीछे की साइड दिख रहा है। फिर आता है हमारे पास एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है कि जो दूर चीज़ें होती हैं, एरियल का मतलब क्या है, हवा के अंदर जो है, तो जो चीज़ें हवा में दूर होती हैं वो हमें हेजियर दिखाई देती हैं, दैट इज़ वो धुंधली दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स। वहीं जो चीज़ें पास होती हैं वो एकदम क्लियर दिखाई देती हैं। अब जैसे कि ये माउंटेंस की आप पिक्चर देख सकते हो, तो ये जो डार्क वाले आगे के माउंटेंस हैं वो हमारे पास हैं, इसीलिए वो हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। बट जो पीछे के माउंटेंस हैं वहाँ पे धुंध आ रही है, दैट इज़ वहाँ पे थोड़ा हमें धुंधला दिखाई दे रहा है बिकॉज़ वो हमसे दूर हैं। सो दिस इज़ एरियल पर्सपेक्टिव। फिर आता है हमारे पास टेक्सचर ग्रेडियंट का मोनोक्यूलर क्यू। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है उसका हमें टेक्सचर मतलब वो किस चीज़ से मिलके बना है, तो वो टेक्सचर या वो डिटेल्स हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती हैं एज़ कम्पेयर टू दी ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर है। अब जैसे आप देख सकते हो स्टेडियम में लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली जो लोग हमारे पास हैं वो हमें ईज़िली दिखाई दे जा रहे हैं कि हाँ ये अलग अलग लोग हैं। वहीं जो दूर से वाइट वाइट हमें दिख रहा है वो सिर्फ हमें क्या लग रहा है कि एक पैटर्न है, बट वो सब लोग हैं जो कि हमें पता है, बट हमें दिख ऐसा नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है मोशन पैरालैक्स का मोनोक्यूलर क्यू, जहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमें परसेप्शन फ़ील होता है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें मोशन दिखाई देने लग जाता है। तो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन में तो ट्रैवल किया ही होगा, तो जब हम ट्रेन की विंडो सीट पे बैठते हैं और हम बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जब हमारी ट्रेन मूव हो रही है तो बाहर की चीज़ें भी मूव हो रही हैं, शायद अपोजिट डायरेक्शन में या शायद हमारे साथ ही। बट वॉट इज़ दैट इज़ ऑल अबाउट मोशन पैरालैक्स। वो एक्चुअल में मूव नहीं हो रही होती क्योंकि हम मूव हो रहे होते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि वो भी मूव हो रही हैं। साथ ही इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं वो चीज़ें हमेशा क्विकली मूव हो रही होती हैं, ठीक है, एंड वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। वहीं जो चीज़ें दूर को दिखेंगी हमें तो वो धीरे धीरे चलेंगी हमारी स्पीड से और वो भी हमारे साथ, दैट इज़ सेम डायरेक्शन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोशन पैरालैक्स और आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो सो हमने आज अपना डेप्थ परसेप्शन और साथ ही अपने क्यूज़ कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।